हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। ज़िले नांदेड़ का कोरोना का अपडेट जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि ज़िले के सरकारी और खानगी अस्पतालों में ज़ेर इलाज कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 1294 मरीज अच्छे होने के बाद इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब तक ज़िले में 45,191 कोरोना पॉजिटिव मरीज अच्छे हुए हैं। नांदेड़ ज़िले में कोरोना से अच्छे होने का फीसद 75 है। कोरोना अपडेट में बताया गया है कि ज़ेर इलाज कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 26 मरीज मौत का शिकार हुए हैं। इनमें 13 मरीज शहर नांदेड़ से और दूसरे 13 मरीज मुख्तलिफ तालुकों से ताल्लुक़ रखते हैं। ज़िले नांदेड़ में कोरोना की वबा से अब तक 1103 जाने गई है। कोरोना अपडेट में बताया गया है कि 5,967 नमूनों की कोरोना जांच की गई, जिसमें 1798 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। पॉजिटिव पाए गए मरीजों में से 597 शहर नांदेड़ से ताल्लुक़ रखते हैं। कोरोना अपडेट में ये भी बताया गया है कि ज़िले नांदेड़ के सरकारी खानगी अस्पतालों में 12,859 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव मरीज ज़ेर इलाज है। इनमें 188 मरीजों की हालत नाजुक बतलाई जा रही है। ख़ास बात यह है कि ज़ेर इलाज मरीजों में से 1777 कोरोना पॉजिटिव मरीज शहर के खानगी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं, जबकि मालेगांव रोड पर भक्ति लॉन्स में 200 बिस्तरों वाला कोविड केयर सेंटर जल्द ही शुरू होगा। खदीम शहर नांदेड़ के फातिमा गर्ल्स हाई स्कूल गाड़ेगांव रोड की इमारत में भी कोरोना कोविड केयर सेंटर शुरू किया गया है, ताकि खदीम शहर नांदेड़ और अतराफ व इकनाफ के कोरोना पॉजिटिव मरीजों को सहूलत हासिल हो सके। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर सुनील लहाने ने शहर नांदेड़ के 4 मेडिकल स्टोर, जिसमें भारत मेडिकल स्टोर इतवारा बाजार, भैसन मेडिकल स्टोर खदीम मोंडा, संजय मेडिकल, नामूलवार मेडिकल स्टोर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तमाम से 54,000 रुपये जुर्माना वसूल किया। कमिश्नर के स्क्वाड में महकमा हेल्थ के इंचार्ज, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर और दूसरे शामिल थे। शहर नांदेड़ में कोरोना के फैलाव में इजाफे के पेश नज़र म्युनिसिपल इंतज़ामिया ने 7 अप्रैल को एक मीटिंग लेकर हुकूमत की जानिब से मंजूरी दुकानों में 45 साल से ज़ायद उम्र के काम करने वालों का 10 अप्रैल तक RT-PCR टेस्ट करवाने और इसकी निगेटिव रिपोर्ट दुकान पर रखने की हिदायत दी थी। जब इन मेडिकल स्टोर का मायना किया गया तो इस तरह की रिपोर्ट्स नहीं मिली, इसलिए जुर्माना की कार्रवाई की गई। शासनाच्या आदेशाप्रमाणे फक्त इसेन्शियल कमोडिटीज ज्या आहेत त्या सुरू ठेवण्याच्या संदर्भामध्ये सूचना होती शनिवार रविवारसाठी। त्याच्यामध्ये आज आपण पाहतो की मोठ्या प्रमाणामध्ये मेडिकल स्टोर्स जे उघडे आहेत, परंतु त्या दुकानामध्ये काम करणाऱ्या सर्व व्यक्तींना ज्यांचं वय 45च्या वर आहे अशा सर्वांनी वॅक्सिनेशन सर्टिफिकेट त्यांच्यासोबत कॅरी करणं आवश्यक होतं आणि 45 वर्षापेक्षा खालच्या व्यक्तींनी कोविड टेस्टिंग सर्टिफिकेट म्हणजे RT-PCR असेल किंवा रॅपिड अँटीजन असेल हे निगेटिव्ह सर्टिफिकेट त्यांच्याजवळ असणं आवश्यक आहे। आता आम्ही जे पाहणी केली हे 3रं मेडिकल स्टोर आहे आपल्या पाठीमागं, ज्या ठिकाणी त्यांच्याजवळ वॅक्सिन सर्टिफिकेटही नाही आणि कोविड टेस्टिंग सर्टिफिकेटही आपल्याला आढळून आलेलं नाही। त्यांना त्या दुकानामध्ये काम करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्ती मागं 1,000 रुपये आणि आस्थापनेचा 10,000 रुपये अशा पद्धतीने दंडाची कारवाई सुरू आहे। नांदेड़ यूथ मेमन कमेटी नांदेड़ की जानिब से आज दोपहर दफ्तर यूथ मेमन कमेटी के दफ्तर आमिना मंजिल नस्त मेमन फंक्शन हॉल साई नगर नांदेड़ में सफ़र आखिरत के लिए जनाजा गाड़ी कौम के नाम वक्फ करने के लिए एक मुख्तसर सी तकारीब रखी गई थी। इस मौके पर कमेटी के ज़िम्मेदारान मौजूद थे। कोविड-19 के हालात को देखते हुए यूथ मेमन कमेटी ने जनाजा गाड़ी कौम के नाम वक्फ करने का फ़ैसला लिया है। यूथ मेमन कमेटी के इस इक़दाम की जितनी सताइश की जाए उतनी कम है। इन दिनों कोरोना की वजह से बहुत मौतें हो रही है। दूसरा ये कि शहर में कब्रिस्तान भी दूर होने की वजह से मैयत को ले जाने के लिए कंधा देना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लोग इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। यूथ मेमन कमेटी की जानिब से आखिरी सफ़र के लिए जनाजा गाड़ी कौम के नाम वक्फ किए जाने से सहूलत हो गई। अल्लाह ताला यूथ मेमन कमेटी के ज़िम्मेदारान को ज़रूर इस काम का अजर देगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन और नांदेड़ यूथ मेमन कमेटी की जानिब से आज से मेमन डे के मौके पर जनाजा गाड़ी कौम के लिए वक्फ़ की जा रही है, जो सभी मोमिन
बरादरी के लिए ये अवेलेबल रहेगी। इसके कुछ नंबर जिसके ज़िम्मेदार हैं इमरान मूसानी, फैसल खाकू, इब्राहिम मकरानी, जावेद पिरानी और एजाज शिवानी। इनके नंबर एक हर मस्जिद के अंदर एक बैनर बना के, पोस्टर बना के इसका पूरे नांदेड़ के मस्जिदों के अंदर इसका दे दिया जाएगा, ताकि अगर किसी को भी ज़रूरत पड़ती है तो वो नंबर पे कांटेक्ट करके उनके ये जनाजा गाड़ी मुहैया कराई जाएगी। और आगे भी इंशाल्लाह इसी तरीके के काम नांदेड़ यूथ मेमन कमेटी करती रहेगी। आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। लातूर में लॉकडाउन पर सख्ती से अमलावरी, लातूर समेत पूरे जिले में सन्नाटा। थाने में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 2 हिरासत में, इनके कब्जे से 21 इंजेक्शन और मोबाइल जब्त। मुंबई में कोविड-19 पाबंदी के खिलाफ एहतजाज, खिलाफ वर्जी करने पर 56 ताजिरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। औरंगाबाद में लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी, मुकदमा दर्ज। ग्यारह अप्रैल को औरंगाबाद में 24 घंटों के दौरान 1280 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। 29 की मौत, 1435 मरीज सेहतियाब होकर मकानात को लौट चुके हैं। औरंगाबाद में मोबाइल टावर से बैटरियां चोरी करने वाला गिरोह गिरफ्तार। दही क्राइम ब्रांच पुलिस की कार्रवाई, लाखों का माल जब्त। पाथरी में लॉकडाउन के दौरान दुकानें खुली रखने पर जुर्माना आयद। लॉकडाउन की पाबंदियों पर मंठा के ताजिरों का इजहार तशवीश। एमआईएम समेत दीगर तंजीमों की लॉकडाउन पर नजरसानी की अपील। बुल्ढाना में वीकेंड का लॉकडाउन 100% रहा। ग्यारह अप्रैल को जालना में 24 घंटों के दौरान 495 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। रमज़ान के मौके पर मसाजिदों में नमाज और तरावीह के लिए इजाज़त का मुतालबा। कुल जमाती वफ़द की वज़ीर राब्ता राजेश टोपे से मुलाकात और महज़र पेश। जालना पुलिस की कार्रवाई, गाड़ी समेत 2.5 लाख की शराब जब्त। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।